मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर आज 28 जून आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। आज आपसे 2 दिन बाद इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी बात हो रही है। मित्रों, कल हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संसद के संयुक्त सत्र में, जो 18वीं लोकसभा का संयुक्त सत्र था, उसमें उनका संबोधन जो हुआ था उसको सुनकर और उसकी महत्वता को देखते हुए मेरा एक बार आप सबसे बात करने का, इस संयुक्त सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको भी जानकारी देने का इस अंक में मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाया है, जो लगातार पिछले 2 अंकों से मैं भी आप सबके समक्ष लगभग 50 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी व उनकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाकर इस देश के संविधान व लोकतंत्र पर एक हमला किया था। इस घटनाक्रम को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी बड़े कठोर शब्दों में निंदा करते हुए इमरजेंसी को सबसे बड़ा काला अध्याय बताया। मित्रों, आपकी बात आपके साथ के पिछले 2 अंकों में मैं कई इस काले अध्याय के जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना, समझा, लेकिन इसके बाद आने वाली 1-2 पीढ़ियां जो पिछले 50 वर्षों में आई हैं, वो इसकी भयावहता व कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र व संविधान की किस प्रकार हत्या की गई थी, किस प्रकार स्थगित किया गया था, कितने अत्याचार किए गए थे, इसकी इतनी कहानियां हैं कि 1 अंक नहीं, 2 अंक नहीं, 10 अंकों में अगर सुनाने लगें तो वह भी कम पड़ेगी। लेकिन मित्रों, संसद के संयुक्त सत्र में कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं का जो संविधान बचाने का एक झूठा ढोंग, जो लगातार पूरे चुनाव वो संविधान की प्रति लेकर आज भी घूम रहे हैं, धीरे धीरे देश के सामने उनकी इस ढोंगी वृत्ति का उजागर होना नई पीढ़ी के सामने बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आज मेरा विषय आपातकाल की संविधान विरोधी जो व्यवस्था थी उसके सबसे भयंकर एक जो अत्याचार का क्रम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस देश की जनता, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला किसान, मजदूर, उसका सबसे बड़ा शिकार हुआ था। उस शब्द का नाम है नसबंदी। ये शब्द शायद नई पीढ़ी के जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, व अन्य लोग हैं, और ख़ास तौर से जो पिछले चुनाव में कांग्रेस व उसके समर्थक दल, जिसको इंडी गठबंधन भी कहते हैं, उसके बहकावे में आकर संविधान बचाओ, आरक्षण हटाने जा रहे हैं मोदी जी, उस बहकावे में आकर जिन गरीबों ने अपना कीमती मत ऐसे संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का ढोंग करने वालों को दिया है, वह इस नसबंदी शब्द की भयावहता का अनुभव करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनसे कितना जघन्य भूलवश कृत हुआ है। मित्रों,
मैंने पिछले अंकों में आपको बताया था कि किस प्रकार लोगों को पूरे कारागार में ठूंस दिया गया था। 21 महीने तक उनकी कोई खोजबीन नहीं, कहीं कोई अदालत का कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, मन मर्जी से सारे विपक्षी दलों को, सारे संगठनों को। लेकिन इसके साथ ही गांव में रहने वाले ऐसे जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, संविधान, लोकतंत्र सब फेल था, और लोग जब घूमने अपने निकलते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, तो उनको सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रशासन के लोग पकड़कर उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दिया करते थे। और मित्रों, नसबंदी करने को समझते हैं वो फिर संतान उत्पत्ति योग नहीं रहते। लगभग उस समय देश में ज़बरदस्ती, इस आपातकाल के समय में कांग्रेस सरकार द्वारा बताते हैं लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी। और जिस व्यक्ति की नसबंदी हो जाती थी उसका एक जो सामाजिक रूप से वह कैसे उपहास का पात्र बनता था, जो भुक्तभोगी होंगे वही इस बात को समझ सकते हैं। पूरे गांव, पूरे समाज के सामने उनकी बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाती थी। तत्कालीन कांग्रेस प्रशासन, कांग्रेस सरकार ने, जबकि कायदा ये था कि जिनके 3 बच्चे, 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, उनकी नसबंदी की जानी थी, लेकिन अत्याचारी कांग्रेस सरकार व उनकी नेता के नेतृत्व में पूरे देश में नसबंदी के नाम पर कैसा जघन्य पाप हुआ। 18 साल से लेकर 60 साल के लोगों की भी नसबंदी की गई थी। मित्रों, अगर कोई नवयुवक जिसकी शादी हुई है, बहुत घटनाएं ऐसी हुई थी कि वो अपनी पत्नी को विदा कराने जा रहा था बेचारा, और उसको प्रशासन ने ज़बरदस्ती पकड़कर, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और जो पिलाक पर अस्पताल होते हैं वहाँ पर ले जाकर उसकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई। उसके कोई बच्चा नहीं था, वो गौने की विदा कराने जा रहा था, वो अपने पत्नी की प्रथम विदा कराने जा रहा था, और उसके सामने जीवन भर को उसे संतानोत्पत्ति के लायक नहीं छोड़ा। ये है कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के जो आज समर्थक दल उनके साथ जो बैठे, संविधान बचाने, लोकतंत्र के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने 25 जून सन 1975 से लगाई नसबंदी, क्षमा करें, आपातकाल के बाद इस नसबंदी नाम के शब्द के माध्यम से कैसा अनाचार, अत्याचार किया था। कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं हुई, पति पत्नी दोनों की नसबंदी कर दी। 60-70 साल के बूढ़ा खेत में काम करते हुए पकड़ लिया, उसकी नसबंदी कर दी। मित्रों, बाजारें जो हाट लगती थी, वहाँ सामूहिक रूप से घेरा डाल के पुलिस के माध्यम से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता था, उनकी भी नसबंदी कर दी जाती थी। जो आज नई पीढ़ी के लोग जरा इस भयावहता को समझें कि कैसे कांग्रेस पार्टी और जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं, देश की जनता की आंखों में संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के नाम पर धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, उनके किए कृत्यों को आपातकाल के समय हम सबको जानना बेहद ही अति आवश्यक है। मित्रों, मजे की बात यह है कि आज जो कांग्रेस के नेता, मुख्य विपक्षी दल नेता हैं राहुल गांधी जी, और आज उनके साथ जो लालू प्रसाद जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, अखिलेश जी के पिताजी भी उस इमरजेंसी में उनको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। और लालू प्रसाद जी तो उस समय जेल में थे, और उनकी जो बेटी उनके पीछे घर पर उत्पन्न हुई थी, उन्होंने उसमें उसका नाम मीसा भारती रखा था, जो मीसा कानून के अंतर्गत ही लालू प्रसाद यादव को ज़बरदस्ती जेल में बंद किया गया था। लेकिन समय का चक्र देखिए, केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपनी परिवारवादी राजनीति बचाने के लिए, अपने
शासन के समय किए, अपने शासन के समय किए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ऐसे लोग कैसे इसी संविधान की हत्यारी, लोकतंत्र की हत्यारी, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ गलबैयां कर रहे हैं और देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्षमा करें मित्रों, ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दल जो आज कांग्रेस के पाले में खड़े हैं, उनको हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने आईना दिखाने का काम किया और उन्होंने इस अपने अभिभाषण में और भी बातों को लेकर, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की समस्या और जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा किए इस विगत चुनाव में मतदान की प्रशंसा की और पेपर लीक जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो लोग करते थे, उनके लिए सरकार ने कैसे कठोर से कठोर सज़ा सबसे बड़ी, पिछले अंकों में मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ का जो इन पर जुर्माना लगाने का था। मैंने पिछले अंक में कहा था कि 1 करोड़ नहीं, इनकी समस्त संपत्ति ही इसी भ्रष्ट नकल कराने से पैदा हुई है और इसको पूरी तरह जब्त किया जाए। मैं धन्यवाद व बधाई देना चाहूँगा योगी सरकार को कि उन्होंने ऐसे अपराधी तत्वों की जो नकल कराने का काम में लिप्त पाए जाते हैं, पेपर लीक कराने में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर उनको आजीवन कारावास की सज़ा देने का कानून पास किया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का विश्वास इस देश के नवयुवकों को दिलाया है। मित्रों, मैं पुनः आपातकाल की, नसबंदी काल की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। उस समय जो हाट बाजार लगती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ये दोनों में एक अफवाह भी फैल जाती थी कि नसबंदी कराने वाले लोग आ रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, पुराने लोगों से पूछ लें, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, पूरी की पूरी बाजार से लोग भाग जाते थे भय के कारण, और दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के भाग जाते थे। सारी सामान ऐसे ही पड़ा रहता था और जो खरीदार थे वो भी भाग जाते थे और बाज़ार में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि कई बाज़ारों में जाकर प्रशासन के लोग, जहाँ लोग एकत्र हुआ करते थे मेलों में, बाज़ारों में, वहाँ जाकर ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दिया करते थे। इस नसबंदी शब्द को उस समय इसका इतना भयंकर रूप से लोगों में भय था कि शब्द को सुनकर ही केवल कहीं कह दिया जाए कि नसबंदी वाले आ रहे हैं, लोग बारातें छोड़ के भाग जाते थे। ये समय भी इस देश ने देखा है और आज उसी पार्टी के नेता व उसी पार्टी के समर्थक जिस संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां इन लोगों ने आपातकालीन समय में लगाई थीं और इस देश की गरीब जनता के साथ अन्याय किया था, इस जबरदस्ती करने वाली नसबंदियों में मित्रों बहुत दुर्घटनाएं भी होती थी कि लोग भगदड़ में भागते हुए कहीं तालाब में कूद गए, कहीं नदी में कूद गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस देश ने वह समय भी देखा कि नसबंदी के बाद उनकी कोई उचित चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं होती थी। सेप्टिक बप्पस आदि पढ़कर कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे अनाचार अत्याचार करने वाले कांग्रेस व कांग्रेस दल के लोग कितनी बेशर्मी के साथ आज मात्र प्रतीक रूप में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, ये हम सबको जानना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, नई पीढ़ी के लोगों से खास तौर से,
किस नशबंदी शब्द और इससे किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने बुजुर्गों से प्राप्त करें, अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो समझ में आएगा कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार कांग्रेस व कांग्रेस के लोगों ने किया था। इन बातों को निश्चित ही जब आप समझेंगे, महसूस करेंगे, तो संविधान की महत्वता को समझेंगे और कैसे जो सन 75 में हुआ था, जो राजनीतिक दलों ने किया था, वह आगे इस देश में अब किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसा कर पाए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में सदा की भांति आप सबसे एक बार विनम्र अनुरोध है, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसके में प्रसारित यूट्यूब चैनल पर आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी पर प्रसारित वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।